अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू ताला कसम खा के कह रहे हैं कि बेशक इंसान खसारे में है। खसारे यानी कि नुकसान में है। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से इंसान खसारे में है? इंसान की पूरी पूरी ज़ात यानी कि आदम की पूरी ज़ात सिर्फ इस वक्त इस खसारे में है कि वो अपने वक्त को बर्बाद कर रही है। वक्त जो सबसे बेशकीमती चीज़ है, और हम जैसे ही पैदा होते हैं हमारा काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारा काउंटडाउन इस चीज़ का स्टार्ट हो जाता है कि हमें मौत के करीब हर वक्त बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमें अपने इस वक्त को बचा कर रखना है और अपने इस वक्त की कद्र करनी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला जब क़यामत के रोज़ हमें इकट्ठा करेंगे तो हमसे जो सवाल करेंगे उसमें ये सवाल आएगा कि हमने तुम्हें जवानी दी थी तो उसको किस चीज़ में खर्च किया, हमने ज़िंदगी दी थी तो वो कैसे बिताई, हमने जो तुम्हें वक्त दिया था वो कैसे तुमने स्पेंड किया, यानी कि उस वक्त में क्या किया, और जो हमने तुमको इल्म दिया था उसको कैसे खर्च किया, कैसे उसका इस्तेमाल किया अपनी ज़िंदगी को बनाने में, अल्लाह को पहचानने में। तो अगर हम इन सवालों के लिए रेडी हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें अपने वक्त की कद्र करनी है। वक्त बुरी तरह से खर्च हो रहा है, यानी कि हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है सिवाय हम वक्त हैं, यानी कि हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर घड़ी, हर साल हम कम हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगी कम हो रही है। और शैतान की ये एक टैक्टिक्स होती है, वो एक ट्रिक लगाता है कि किसी तरह से इंसान का वक्त वो बर्बाद कर दे। वो उन चीज़ों में हमें मज़ा दिलाता है जो चीज़ें हमारे टाइम को नुकसान करती हैं, विच किल्स आवर टाइम, और जो चीज़ें हमारे काम को ज़ाया होने से बचाती हैं, यानी कि हमारे वक्त को यूटिलाइज़ करती हैं। अगर हम कुछ भी दीन का, एजुकेशन का कुछ सीख रहे हैं या हम अपने काम में किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में अपने टाइम को लगा रहे हैं तो शैतान उसमें काहिली, सुस्ती और बोर्डम डाल देता है। हम सब ने देखा है कि अक्सर किताब हाथ में लेते ही हमें नींद आने लगती है, और जबकि मोबाइल पूरी रात अगर हम स्क्रॉल करते हमें नींद नहीं आती। अगर यही हम फहश चीज़ों को देखते हैं तो हमारी नींद भी उड़ जाती है, हमें एनर्जी भी आ जाती है। वहीं पर अगर हम दीन की कोई बात सीखते हैं या दीन की छोटी सी थोड़ा सा भी रेसिटेशन सुनते हैं या हदीसें सुनते हैं, बहुत जल्दी हम ऊबने लगते हैं और हमारी नींद आने लगती है। तो एक चीज़ तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें, जब भी हम दीन की चीज़ें सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर सकीना नाजिल होती है, जिसकी वजह से हमें नींद आ जाती है, यानी कि हम इस थकान से निजात मिल जाती है। और जो नींद की बीमारी फैल रही है वो इन रेसिटेशन ऑफ कुरान से, सुकून से, दिल में इत्मीनान होने की वजह से हमें नींद आ जाती है। वहीं पर अगर हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं, हम स्क्रॉल करते रहते हैं हत्ता कि फजर का वक्त होता है और शैतान हमें उसी वक्त सुला देता है। तो शैतान हमारे ऊपर हमेशा वार करता रहता है। वो चाहता है कि हमारी हर चीज़, हमारा हर वक्त जो है वो ज़ाया हो जाए, ताकि जब हम क़यामत के रोज़ अल्लाह के सामने जाएं तो खाली हाथ जाएं। अब हमें इस वक्त को बेशकीमती जानना है, जैसे कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि वक्त की कद्र कर लो मरने से पहले, इससे पहले कि तुमसे तुम्हारे जो है नेकियों का, तुम्हारे किए हुए अमाल का अल्लाह सुब्हानहू ताला हिसाब लें। उससे पहले अपने वक्त को गनीमत जान लो और इसकी कद्र कर लो। इस वक्त को कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव करने में यूज़ कर लो जिसका तुमसे सवाल ना किया जाए, यानी कि इस वक्त को हम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, उस रेशियो को एक बार हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारा वक्त किस चीज़ में खर्च हो रहा है। क्योंकि आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा जो बीमारी पाई जा रही है वो है वक्त की बर्बादी, और इसीलिए हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। यानी कि आप देखेंगे आजकल का यूथ जो किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी उंगलियों को तकलीफ देता है स्क्रॉल करने में। सो आई थिंक दिस यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज़ अ मस्ट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये भी इरशाद फरमाया है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह सुब्हानहू ताला जब इंसान को खड़ा करेंगे तो उससे पूछेंगे कि जो हमने तुम्हें इल्म दिया था वो कहाँ तुमने इस्तेमाल किया, उसका कैसे यूज़ किया। तो अगर हम मोबाइल ही देख रहे हैं तो हम कम से कम इल्म गेन करें कि क्या हम सीख सकते हैं इस मोबाइल के ज़रिए, रादर देन वेस्टिंग योर टाइम। इसलिए कहा जाता है कि आपको जो भी वक्त मिले गनीमत समझिए उसको, और उसमें इल्म की जो है जुस्तजू रखिए, इल्म को हासिल करने की कोशिश कीजिए।
इसी से रिलेटेड एक और हदीस पाक में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ों के आने से पहले गनीमत जानो। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जवानी को गनीमत मानो बुढ़ापा आने से पहले, यानी कि इससे पहले कि तुम्हें बुढ़ापा आ जाए, जवानी में अपने अल्लाह के करीब हो जाओ, जितनी इबादतें कर सकते हो कर लो। क्योंकि बुढ़ापे में अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो इशारों से सजदे करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला झुकने की ताकत नहीं देता है। तो जवानी में अगर हम झुकें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वही अज्र बुढ़ापे में भी देगा। तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जवानी की इबादत अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब है, क्योंकि उस वक्त हमारा जो इमोशंस होते हैं, हमारा जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो सब बहुत पीक पर होते हैं, और उस वक्त अपने नफ्स को कंट्रोल करके अपने अल्लाह की रज़ा के लिए उसके आगे झुकना, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। और अल्लाह सुब्हानहू तआला को जवान की इबादत बहुत ज़्यादा पसंद है। जवानी में की गई इबादत का अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कद्र करते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ की कद्र करने को कहा है वो है कि अल्लाह ताला ने कहा है गरीबी आने से पहले दौलत की कद्र कर लो, यानी कि इससे पहले कि तुमसे ये पैसा छीन लिया जाए, इस पैसों को किस काम में खर्च करना है उसकी कद्र, उसको जान लो। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इससे पहले कि तुमसे नेमत छीन ली जाए, इस नेमत की कद्र करो, यानी कि ये पैसा हमें कैसे इस्तेमाल करना है, हम किस तरह से इसको उम्मत की खैर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या कैसे हम दीन हासिल करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों की मदद के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम सदका करके इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सदका करना भी अल्लाह ताला से एक बिज़नेस है कि अगर आपके ऊपर परेशानी आ रही है आप फ़ौरन सदका कीजिए, आप देखिएगा आपको दोबारा कहीं ना कहीं से अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी जगह से आपको रिस्क देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका वो कंपेंसेट अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया में तो दुनिया में करेंगे, आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका अजर इतना देंगे जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमाया कि दौलत की कद्र गरीबी आने से पहले कर लो, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे एक बार ये दौलत चली गई तो फिर हम हमेशा मलाल करते रहेंगे, काश पैसा होता तो किसी की मदद कर देते, काश पैसा होता तो आज ये कर लेते। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा है कि जिस चीज़ की हमें कद्र करनी है वो है अपनी सेहत की, इससे पहले कि बीमारी आ जाए, यानी कि सेहत के अय्याम में, सेहत के दौर में आपने क्या किया, अल्लाह के आगे झुके, आपने तहज्जुद नफिलें पढ़ी कि नहीं पढ़ी, रोज़ा रखा कि नहीं रखा, इस सब का आपको जवाब देना पड़ेगा। बीमारी में अगर आप कोई चीज़ में कोताही भी करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि आप जवानी में और सेहत के वक्त ये सब करते थे। तो अल्लाह ताला आपको वही अज्र देंगे जो अल्लाह ताला ने आपको हेल्थ के टाइम पे दिया था। वो चीज़ें अगर आप बीमारी की वजह से नहीं भी कर पा रहे तो अल्लाह ताला उसको देखेंगे कि मेरा बंदा जब सही हाल में था, इसकी सेहत थी, तो ये मेरा आगे झुकता था, ये मेरे हर अरकान को पूरा करता था, तो अल्लाह ताला उसी अज्र को दोबारा देंगे। और सोचिए अगर आपने जवानी में ही नहीं किया, बुढ़ापे में सिर्फ जाएंगे तो अल्लाह ताला क्या कहेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे करीब तुम बेस्ट दो। जब हम किसी हुक्मरान के सामने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं ना कि अच्छा कपड़ा पहन के जाएं, बेस्ट अपीयरेंस में जाएं, कंधे ना झुके हों, अच्छा कोट पैंट पहने हों। तो अल्लाह के सामने जब हम जाएं तो अपने बेस्ट सेहत में जाएं, अपनी बेस्ट खूबसूरती में जाएं, अपनी बेस्ट जवानी में जाएं। तो अल्लाह ताला के सामने भी हमें खूबसूरत बन के, स्मार्ट बन के और अल्लाह ताला के मर्ज़ी के मुताबिक ढल कर जाना है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए समझना भी आसान होगा और उन पे अमल करना भी आसान हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला जिस चीज़ का सवाल पूछा जाएगा अल्लाह ताला करेंगे, वो है कि आपने अपना जो फ्री टाइम था वो कहाँ आपने यूटिलाइज़ किया या क्या वेस्ट किया, आपने अपने फ्री टाइम में क्या किया। तो हम अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं ये हमें खुद टटोलने की ज़रूरत है। क्या हम अपना फ्री टाइम ज़िक्र अस्कार में बिताते हैं, कुरान को समझने में निपटाते हैं, कि मखलूक की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से उम्मत की फ़िक्र करते हैं तो उस फ़िक्र में हम बिताते हैं, कि किसी की खैर ख़बर लेने में बिताते हैं, कि कुरान को सीखने में, कि दीन को सीखने में, या अल्लाह की बातें सीखने में, किस चीज़ में हम अपना फ्री टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। पहले के लोग तो फिर भी बहाना बना सकते थे कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थी। नाउ वी कांट इवन से दैट, हम लोग से अल्लाह ताला ने वो बहाना भी नहीं लिया। हमारे हाथ में हर वक्त एक ऐसी चीज़ दे दी है जिससे चाहे तो हम आखिरत बना लें और जिससे चाहे तो हम अपनी आखिरत को बर्बाद कर लें। तो स्टॉप किलिंग योर टाइम, क्योंकि ये टाइम का हिसाब किताब जब अल्लाह ताला लेंगे तो हम शायद नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हमारा अगर हम प्रोपोर्शन निकालेंगे तो दिन भर की 5 नमाज भी अगर हम पढ़ते हैं और दिन भर में 24 घंटे में हम कितना टाइम ये सोशल मीडिया पे या फालतू की गुफ्तगू करके या गीबत
चुगलखोरी करके या किसी के बारे में बदगुमानी करके अगर हम कर रहे हैं वेस्ट उसको, तो वी विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। और उसके पहले ज़िंदगी की कदर कर लो कि इससे पहले मौत आ जाए, क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। ज़िंदगी एक वक्त के साथ साथ एक तरह से हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म होती जा रही है। हर सेकेंड हम कब्र के और करीब होते जा रहे हैं, और अगर एक बार ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो हमारे पास आमाल करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। तो इस छोटी सी ज़िंदगी में, जिसमें 10 साल हमारे बचपने में चले जाते हैं, उसके बाद कितने टाइम के बाद हमें दीन को रियलाइज़ करते हैं, यानी कि एक मैच्योर इंसान 30-35 साल के बाद ही उसको असल में समझ में आता है हकीकत क्या है उसकी। और उसमें भी अगर हम अपना टाइम सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी चीज़ों में बिता रहे हैं, दुनिया की सारी लालचों में बिता रहे हैं, दुनिया को पाने में बिता रहे हैं, तो एक बार हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है कि व्हाट वी आर डूइंग। तो हमें अपने वक्त को गनीमत जानना है, और इस जो खसारे में इंसानियत पूरी है, जिसको अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में सूरह असर में इरशाद फरमाया है कि पूरी मैनकाइंड, पूरी इंसानियत खसारे में है, नुकसान में है, क्योंकि सब अपना अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हमें इस वक्त को यूटिलाइज़ करना है कि किस तरह से हम एक एक सेकेंड को यूज़ कर लें, किस तरह से हम दीन की बात दूसरों तक पहुंचा दें, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लें, किस तरह से हम कोई नई बात सीख लें और जो हमें पता है वो दूसरों तक फैला दें। सिर्फ इतनी सी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अगर हमारे अंदर अपने वक्त की कद्र करने की सलाहियत आ गई तो शैतान के हर वसवसे से हम बच सकते हैं। और शैतान के हर वसवसे से बचने के लिए खुद अल्लाह ताला ने कुरान में दुआ बताई, रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन, के अल्लाह हम सबको शैतान के वसवसों से बचा लीजिए। तो अगर हम मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारा साथ ज़रूर देंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।